वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट फ्रेंड। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ मैं घटना चक्र ज्योग्राफी। तो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है, भारत का भूगोल कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देख रहे हैं भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन। तो उसमें से भी हमने कल भारत के प्राकृतिक प्रदेश को कंप्लीट कर चुका है। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का पर्वतीय प्रदेश। तो फ्रेंड्स, तो आप लोग चलिए शुरू करते हैं। भारत का पर्वतीय प्रदेश नोट्स देख लेते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से नवीन वलित पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है भारत की उत्तरी सीमाओं पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा है एवं बनावट की दृष्टि से वो क्या है, तो नवीन और वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय लगभग 25,000 किलोमीटर की लंबाई, औसत चौड़ाई लगभग 240 किलोमीटर में फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 500 किलोमीटर है। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा हैं। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय को निर्माण की आयु के आधार एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो इसमें से हो गया पहला ट्रांस हिमालय, जो कि तिब्बत का क्षेत्र है। बृहद हिमालय जो कि महान हिमालय का क्षेत्र है। लघु हिमालय जो मध्य हिमालय का क्षेत्र है। और बृहद ब्रह्म उप हिमालय जो कि शिवालिक का क्षेत्र है। हिमालय का उपयुक्त अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण क्रम में है। ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान क्रीटेशियस या टर्शियरी काल तक हुआ था। इस प्रकार यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। हिमालय की अन्य श्रेणियों का उत्थान टर्शरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है, जिसमें बृहद हिमालय या महान हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है, जिसका निर्माण ओलियोगोसिन युग 25 से लेकर 40 मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ है। उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण मध्य मायोसीन युग में 14 मिलियन नव वर्ष में तथा शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी का निर्माण प्लायोसीन युग, जिसमें कि 5 से लेकर 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ था। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखलाएं हैं, जिसमें लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। तो यहाँ पे मैप देख सकते हैं। महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। यह नेपाल और
तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह पूरब में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामुर नदी के बीच स्थित है। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में है। धौलागिरी चोटी नेपाल के मध्य में स्थित है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असीमित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड या ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला जो है ना, हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालय, मध्य हिमालय कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसलिए ऊंचाई होगी आपको 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच तथा 60 से लेकर 80 किलोमीटर चौड़ा है। मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटी स्थित हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से लेकर 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई होगी आपको 900 से लेकर 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। निम्न हिमालय, लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। शिवालिक क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भावर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से लेकर 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमावों से निर्मित मेखला है। कंकड़ और बजरी की सरंध्रता इतनी अधिक होती है कि समूची नदी इसमें लुप्त हो जाती हैं और धरातल पर केवल सूखी घाटी ही दिखाई पड़ती है। भावर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम और पश्चिम भाग में अधिक पाई जाती हैं। भावर के दक्षिण में 15 से लेकर 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला हुआ है, जिसे तराई कहते हैं। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है। पामीर की गांठ तिब्बत ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय का ही भाग है। हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिम हिस्से में स्थित है। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक
स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इस वर्गीकरण को नदी घाटी की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय नाम से भी जाना जाता है। सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं क्या, काली तथा तीस्ता नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहते हैं, तो ये नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहान महाखंड या गोर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इसे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तरी पश्चिमी से उत्तरी पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। भारत के लिए हिमालय का बड़ा महत्व है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा वे वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसून पर्वतों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रभावित होने वाली सिंधु गंगा एवं उसकी सहायक नदियां अपरदन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है। अटल टनल 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 की तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। हिमालय के अनुदैर्ध्य उत्क्रमण। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रमण एवं भ्रंश दरार पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर मेन फ्रंटल थ्रस्ट मिलता है। MFT एवं MBT के मध्य उप हिमालय शिवालिक का विस्तार है। MBT एवं MCT के मध्य लघु हिमालय का विस्तार है। इसके ऊपर बृहद हिमालय जिसे CCZ भी कहा जाता है का विस्तार है।
इसके ऊपर बृहद हिमालय, जिसे CCZ सेंट्रल कोस्टल जोन भी कहा जाता है, का विस्तार हो गया। MCT के ऊपर HHC स्थित है। तिब्बत हिमालय तेथिज के मध्य अवस्थित है। इसके मध्य में सिंधु सांगपो सिंचर क्षेत्र अवस्थित है। ITSZ के उत्तर में ट्रांस हिमालय है। इस उत्क्रम क्षेत्रों की अवस्थिति एवं हिमालय भौगोलिक संरचना के कारण यह भारत का सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बन गया है। इस क्षेत्र में प्लेटो के संचालन के कारण यह भूकंप प्रबल क्षेत्र है। तो चलिए अब देखते हैं MCQ। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। कथन ए, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो हाँ, ये हो जाएगा आपको B। AR दोनों सही है, परंतु AR की सही व्याख्या नहीं करती है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है। इसका प्रमुख कारण इस नदियों के उद्गम स्रोत का हिमालयों में स्थित होना। हिमालय अपने वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है। अतः कथन ए कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करती है। निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये हो गया आपको B। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है। हिमालय नदियाँ का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित हैं, इसलिए हो जाएगा A और R दोनों सही हैं और AR की सही पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये हो गया आपको हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है आपको बृहद हिमालय श्रेणी। उपयुक्त विकल्पों के अनुसार बृहद हिमालय सबसे प्राचीन श्रेणी ओलियोग्रोसिस युग 2500 लेकर 40 मिलियन वर्ष पूर्व है। इसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी मध्य मायोसीन 14 मिलियन वर्ष पूर्व है तथा शिवालिक सबसे नवीनतम है, जो कि प्लायोसीन युग का है, 5 से 17 मिलियन वर्ष पुराना है। बृहद, लघु एवं शिवालिक हिमालय श्रेणियों का उत्थान टर्शियर काल के विभिन्न युगों में हुआ है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या है? तो ये क्या है? तो ये हो गया आपको देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरें का अनुभव होता है। हाँ, होता है। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। सो आंसर हो जाएगा इसका D। तब नेक्स्ट क्या है? उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ये कहता है आपको भाबर। तब चलिए देखते हैं। उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम से सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है और यहाँ सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदी
द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमावों से निर्मित मेखला है, अतः विकल्प बी सही है, डी सही। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है कौन? तो ये हो गया आपको शिवालिक। हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढाल तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढाल के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? ये हो गया आपको हिमालय का। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, ये हुआ आप तो को सोनोजोइक में। शिवालिक या ब्रह्म हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से लेकर 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ है। शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई है, तो ये कितनी है? तो चलिए देखते हैं। उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, जिसकी औसत ऊंचाई होगी आपको 900 से लेकर 1100 मीटर के मध्य है। हालांकि शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई में प्रादेशिक विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। तो यहाँ पे तो कोई आंसर नहीं दिया हुआ है। कुमाऊं हिमालय निम्न में से किस नदी के बीच स्थित है? सिंधु और सतलज और काली। तो यहाँ पे होगा आपको सतलज और काली। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय तथा तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है। तो भावर क्षेत्र किसका उदाहरण है? तो ये हो गया आपको गिरिपद की स्थिति का। भावर मैदान शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैला हुआ है, जो कि 8 से लेकर 16 किलोमीटर चौड़ाई में। इस मैदान का निर्माण कंकड़ व बजरी, इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ है? तो ये होगी आपको कंकड़ बजरी के जमाव से हुआ है। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। किसको देखेंगे? गहरे खंड को देखेंगे, समानांतर पर्वत श्रेणी को देखेंगे, भूखंडलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता उपयुक्त में से कौन से हिमालय के तरुण बलित पर्वत नवीन मूर्धार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? कौन कहे जा सकते हैं? तो ये होगी आपको डी। तो सारे ही हो जाएंगे। उपयुक्त सभी हिमालयों के नवीन वलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। गहरे खंड यू घुमाव वाले नदी मार्ग समांतर पर्वत श्रेणियां एवं भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता जैसे लक्षण हिमालय पर सरलता से देखे जा सकते हैं। नवीन मूर्धार पर्वतों में ये भू आकृतियां लक्षण प्रमुख स्थान रखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है नीचे दिए हुए जम्मू और कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। 1 2 3 4 और 1 2 3 और 4 से अधिक पर्वत श्रेणियां क्रमशः हैं। तो ये हो जाएगा आपको सी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर और पंजाब। जम्मू और कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से पूर्व का के दिए गए उपयुक्त मानचित्र की 1 2 3 और 4 से अंकित पर्वत श्रेणियां क्रमशः इस प्रकार हैं। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी वो तो तुरंत उसके पास करीब पहुँचने का। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी एवं पीर पंजाल। अब देखते हैं क्या। लघु हिमालय स्थित है कहाँ? मध्य में। तो कहाँ पे? ये हो गया आपको शिवालिक और शिवालिक और महान हिमालय के बीच में। लघु हिमालय शिवालिक तथा महान हिमालय के मध्य में स्थित है। हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण में और इस प्रकार है: ट्रांस हिमालय, महा हिमालय और लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? तो ये हो गया आपको बी, शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों से सबसे दक्षिण में शिवालिक श्रेणी है। उसके बाद उत्तर की ओर क्रमशः लघु या मध्य हिमालय एवं महान हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो ये हो गया आपको शिवालिक। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो कि नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अधोलिखित उच्चावच आकृति पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर जाएगा जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला और काराकोरम पर्वत श्रृंखला। तो देखते हैं, चलिए। तो ये हो जाएगा आपको ए। दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम स्थित हैं। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित हैं, जबकि धौलाधर पर्वत श्रृंखला लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये हो गई आपको, कौन सी है ये? तो ये हो गई आपको बी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी हो गया आपको पीर पंजाल पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। आंसर इसका। तब चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर स्थित पर्वत श्रेणी क्रमशः पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी हिमालय
मध्य हिमालय के क्षेत्र में स्थित है, जबकि अन्य ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संयुक्त और अतः स्पष्ट है कि विविधता भी सही उत्तर है। निम्नलिखित समूहों में कौन सा युग कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम है? तो ये हो गया आपको बी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम स्रोत है। तो ये हो गया आपको डी, पटकाई श्रेणियाँ। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो ये नहीं है आपको त्रिपुरा। पटकाई पहाड़ियाँ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड से संलग्न है। त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। मिजो पहाड़ियाँ त्रिपुरा से संलग्न है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है। यह हिमालय प्रदेश और जम्मू और कश्मीर अविभाजित में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए उसमें कौन से सही हैं? तो इसमें से कौन सा सही है? तो ये हो गया आपको इसका निर्माण सड़क संगठन द्वारा किया गया है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, साड़ा ही हो जाएगा। .02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौर स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी और 3 अक्टूबर 2022 को रोहतांग, हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो ये करती है आपको डी, पूर्वी पीर पंजाल। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो ये हो आपको बृहद हिमालय वो पीर पंजाल के मध्य। भारत के जम्मू और कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में बृहद हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। कश्मीर घाटी स्थित है कहाँ पे थी? कश्मीर घाटी आपको स्थित हो गया पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन ऑक्साई चीन का भाग है? तो ये हो गया आपको डी, लद्दाख श्रेणी। ऑक्साई चीन की अवस्थिति भारत चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिश्रण संधि स्थल पर है। इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के
युद्ध में चीन के कब्जा कर लिया था, तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्साई चीन क्षेत्र में ही अवस्थित है। तब देखते हैं क्या ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितना है। तो ये हो गया आपको 8,850 मीटर। हिमाचल पर्यायवाची है। हिमाचल क्या है तो पर्यायवाची है मध्य हिमालय का। हिमाचल उपयुक्त में से मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों के फैले हुए हैं। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। तो ये हो जाएगा आपको बी, केवल 3। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख। 31 अक्टूबर 2019 से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा है। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है। तो ये हो गया आपको हिमालय श्रेणी। हिमालय श्रेणी नवीनतम पर्वत का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो यह है आपको हिमाद्री श्रेणी। नीचे 2 कथन दिए गए हुए हैं जिनमें से ए और बी का। इसको ए, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्पन्न क्षेत्र अवस्थित हैं। कथन 1 इसलिए हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो ये हो गया आपको सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। पूरब में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाता है। कश्मीर घाटी एवं इम्फाल बेसिन इसके उत्तम उदाहरण हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें से हो जाएगा आपको मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। लघु हिमालय की पर्वत चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। ब्रह्म हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो ये मिले हैं आपको 2 और 3 दोनों हो जाएगा। हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं है, अतः कथन 1 असत्य है। हिमालय के किस भाग को करेबा भू आकृति पाई जाती है। तो ये पाई जाती है आपको डी, कश्मीर हिमालय में पाई जाती हैं। हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग पर करेबा भू आकृति पाई जाती है। ये तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र जाफरान केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है।
कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित हैं? तो ये हो गया आपको तिब्बत में। कैलाश पर्वत तिब्बत चीन क्षेत्र में अवस्थित है। यह हिंदू धर्म में पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो पसंद, अगर पसंद आई है वीडियो प्लीज़ तो फ्रेंड्स तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।